नमस्कार, आपका एक बार पुनः स्वागत है। देखिए चैप्टर थोड़ा सा हमने कुछ ज़्यादा ही बड़ा कर दिया है क्योंकि हम सीमा को डिटेल में पढ़ रहे हैं। पहले हमने सीमा की सारी विधियां पढ़ी है और अब हम अभी जो सभी सीमाएं हैं उन पर सवाल देख रहे हैं, उन पर क्वेश्चन देख रहे हैं। तो उम्मीद है आप इस चैप्टर को अच्छे से इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहे होंगे और जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ तुम्हें होमवर्क के लिए वो तुम सोल्व भी करना, क्योंकि उससे क्या एक प्रैक्टिस होगी, तुम्हें पता चलेगा कि वास्तव में इस चैप्टर में क्या कुछ हो रहा है, कैसे हो रहा है। हो सकता है 11th क्लास में जो हमारा चैप्टर रहा हो उसमें हमने इस चैप्टर को ज़्यादा सीरियसली लिया हो, डिटेल में नहीं पढ़ा हो, लेकिन जब हम बात करेंगे संततता और अवकलनीयता की तो इसके लिए सबसे पहले तुम्हें सीमा ज्ञात करनी आवश्यक है, ज्ञात करनी आनी चाहिए। ठीक है, अगर सीमा तुम्हें ज्ञात करनी आती है तो इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि तुम्हें संततता में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक छोटा सा पार्ट है, बड़ा ही आसान पार्ट है, चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन उससे पहले तुम्हें पूरा फोकस किस पे कर देना है, सीमा ज्ञात करने पर कर देना है। तो हम जैसे कि लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे कि किस प्रकार हम विभिन्न विधियों का उपयोग करें ताकि जो दिया गया क्वेश्चन है वो हमें उसका सॉल्यूशन हमारे पास प्राप्त हो जाए। सबसे पहले हमने प्रतिस्थापन विधि के सवाल देखे। देखिए बोर मत होना, अगर तुम्हें लग रहा है बोर होना तो एक बोर हो रहे हो तो इसका मतलब एक गैप लो, 2-4 दिन का, 1-2-4 दिन या फिर कहूँ ज्यादा नहीं, इतना बड़ा गैप भी ठीक नहीं है। अगर आप बोर हो रहे तो एक बार सोचो उसके बारे में कि ये चैप्टर हमें क्यों पढ़ना आवश्यक है, क्यों हम पढ़ना चाह रहे हैं, क्यों हमारे लिए ये चैप्टर जरूरी है। क्योंकि मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ। देखिए अगर तुमने इतने दिनों में देख भी लिया होगा कि चैप्टर का नाम तो लिखता हूँ संततता और अवकलनीयता और पढ़ा रहा हूँ मैं सीमा। क्यों? क्योंकि सीमा ही एक ऐसा चैप्टर है जो इस चैप्टर को इजी करेगा। तो पहले उसके लिए सीमा पढ़नी आवश्यक थी और मैं उम्मीद करता हूँ कि ज्यादा तुमने नहीं सीखा होगा तो थोड़ा बहुत तो तुमने सीख ही लिया होगा कि अनिर्धारित रूप कौन कौन से होते हैं और यदि किसी सीमा में हम अनिर्धारित रूप प्राप्त करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। अगर हमें सीमा निकालनी है तो उसमें कौन सी विधि ज्यादा सुविधाजनक है ताकि हम उसका मान ज्ञात कर सके। जिसमें सबसे पहले मैंने ये बताया कि जो विधि काम में आती है वो कौन सी है, प्रतिस्थापन विधि है। सबसे आसान और सबसे ज्यादा काम में आने वाली विधि प्रतिस्थापन विधि है। लेकिन बशर्ते कि बार बार फोर्स कर रहा हूं मैं इस बात पे कि बशर्ते कि कोई भी अनिर्धारित रूप ना बने। अगर किसी फलन में अनिर्धारित रूप बन जाए, कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, तो किसी अन्य विधि के बारे में सोचना है। अब अन्य विधि कौन कौन सी हो सकती है उसके बारे में बात कर ली, याद हो गई होगी मेरे हिसाब से अब तक। तो दूसरी विधि हमने पढ़ी थी गुणनखंड विधि, तीसरी विधि हमने पढ़ी है परिमेयकरण अथवा द्विपरिमेयकरण विधि, और जैसा कि कल हम डिस्कस कर रहे थे जो विधि थी वो थी प्रसार विधि। और प्रसार विधि में भी हमने एक क्वेश्चन ऐसा किया था जिसमें प्रसार के द्वारा सीमा ज्ञात करने की कोशिश की थी, लेकिन इसके अलावा हमने प्रसार विधि का उपयोग ज्यादा नहीं किया है, मानक सीमाओं का उपयोग ज्यादा किया है। फिर मैंने लिखवाया था, याद हो तो, कि जो मानक सीमाएं हैं वो बेसिकली कौन सी विधि में आती है, प्रसार विधि में। तो वो तुम्हें याद रखने की आवश्यकता है। कहते हैं ना कि साम दाम दंड भेद कोई सी नीति अपनाओ, लेकिन जो मानक सीमा है वो तुम्हें याद होनी ही चाहिए। क्यों? इसका उद्देश्य क्या है, क्यों याद रखनी आवश्यक है? क्योंकि पॉसिबली ज्यादातर जो कंडीशन है वो यही रहेगी कि ज्यादातर सवाल मानक सीमाओं पर ही आधारित होंगे। तो अगर मानक सीमा तुम्हें आती है अच्छे से तो मेरे हिसाब से ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है? चलिए आज और सवाल कर लेते हैं इसी विधि के। कौन सी विधि के? प्रसार विधि, या फिर मैं कहूँ मानक सीमा पर आधारित। फिर आज मैं तुम्हें कुछ होमवर्क भी दूंगा। मानक सीमा पर आधारित सवाल, आधारित प्रश्न क्या क्या हो सकते हैं, ध्यान दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं यहाँ पे, एग्जाम्पल ही कहें इनको, ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारा वास्तविक चैप्टर नहीं है इसलिए, तो हम केवल इसकी अभ्यास कर रहे हैं। और टॉपिक है हमारा, सीमा दी गई है लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, x टेंड्स टू 0 है और 3 टू पावर 2x है, 3 टू पावर 2x है माइनस 2 टू पावर 3x है, और उसमें डिवाइड हो रहा है किसका, 1 है, x का। किसका डिवाइड हो रहा है, x का, ठीक है, x का इसमें डिवाइड हो रहा है, x का इसमें डिवाइड कर दिया गया। तो सबसे पहले ये देखिए
की दी गई सीमा है क्या वो आसान रूप में ज्ञात करनी संभव है या नहीं है। पहले ये सोचना हमें आवश्यक है कि क्या इसमें डायरेक्ट हम ज्ञात कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। अच्छा, इससे पहले एक सवाल और है, चलिए पहले इसकी बात करते हैं फिर अगले सवाल की बात करेंगे, ठीक है। तो कैसे करें इस सवाल को ताकि हम आसानी से कह सकें कि हाँ इसकी सीमा का मान ये होगा और ऐसे ज्ञात हम कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए कि ये कोई मानक सीमा बन रही है ना नहीं बन रही है। तो पहले सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि लगाइए। कौन सी विधि? प्रतिस्थापन विधि। अगर प्रतिस्थापन विधि की तुम बात करो तो प्रतिस्थापन विधि से तुम जानते हो कि डायरेक्ट जो मान है वो सब्स्टिट्यूट यानी कि प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। और जैसे तुम x बराबर 0 रखोगे तो क्या बढ़ गया, 3 की पावर 2 गुणा 0 मतलब 0। तो 3 की पावर 0 कितना होता है 1, माइनस 2 की पावर 0 भी कितना है 1, 1 माइनस 1 0, और भाग भी किसका लग रहा है 0/0, जो कैसा है अनिर्धारीय। मतलब ये तो क्लियर हो गया कि प्रतिस्थापन विधि तो यहाँ काम नहीं करेगी। अगर प्रतिस्थापन विधि काम नहीं करती है तो हम किसी दूसरी विधि के बारे में बात करें। और हम पढ़ रहे मानक सीमा पर आधारित। तो देखिए मानक सीमा पर आधारित सवाल कैसे होगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 है, 3 की पावर 2x है। अब ध्यान दीजिए यदि ये a है, सपोज करो ये क्या है a, तो ये बन गया a की पावर x आ जाए या a की पावर fx आ जाए, बता रखा है दोनों ही, a की पावर x हो या फिर a की पावर fx हो, बात एक ही है, सीमा भी उसी रूप में आनी है। तो a की पावर fx है, तो ऐसा कोई सीमा याद आ रही है a की पावर fx वाली, तो a की पावर fx -1, इसका मतलब यहाँ पे क्या चाहिए -1 चाहिए। फिर यहाँ भी सेम देख सकते हो a की पावर fx, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया -2 की पावर 3x -1, और इसमें भाग किसका लग गया x का। क्लियर हो गया। क्या किया है मैंने, उस मानक सीमा में इसको बदलने की कोशिश की है। तो एक घटाया है और एक जोड़ा है, कहने का मतलब ये, या फिर कहें दोनों में से एक घटाया है, क्योंकि दोनों का चिन्ह में फर्क किसका है माइनस का। अब इस x का अलग अलग भाग दे दो, क्यों, क्योंकि जो सीमा होती है वो क्या होती है a की पावर fx -1/fx, यही होती है ना, a की पावर fx -1/fx। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ हो गया कितना 3 की पावर 2x -1, और इसमें भी x का भाग लग गया, ठीक है, माइनस यहाँ पे 2 की पावर 3x -1, और यहाँ भी x का भाग लग गया। अब क्या करें, ध्यान दीजिए, अब क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है। और अब बात कीजिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने तुम्हें जो बताया है उसके अनुसार ही सोचो। मैंने कहा था कि जब a की पावर fx लिखा हो तो उसमें नीचे भी fx होना चाहिए, लेकिन यहाँ fx मतलब क्या था 2x था, लेकिन यहाँ 2x है क्या नहीं। तो 2x बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 का गुणा करो और 2 का ही भाग है, इस प्रकार करो। तो मैं लिख सकता हूँ इसको, 2 तो लिख दिया आगे, इनटू 3 की पावर 2x -1/2x, समझ में आ गया। सेव माइनस, यहाँ fx में कितना है 3 से गुणा हो रहा है, जबकि यहाँ पे 3, तो 3 का गुणा कर दो, 3 × 2 की पावर 3x -1/3x, इस प्रकार। अब क्या करें, ये मानक सीमाएं हैं, और जो सीमा है उसकी बीजगणितीय प्रमेय क्या कहती है कि तुम इस सीमा को अलग अलग अप्लाई कर सकते हो। तो मतलब ये हो सकता है, जब इस पर अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 × 3 की पावर 2x -1, और उसमें भाग किसका लग रहा है 2x का, माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0, 3 × 2 की पावर 3x -1/3x। क्लियर है। अब देखिए मुझे ये बताइए, क्या इस 2 पर और इस 3 पर इस सीमा का प्रभाव पड़ेगा क्या, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, तो इसका मतलब इस 2 को और इस 3 को कहाँ निकाल सकते हो, बाहर निकाल सकते हो। तो 2 तो ले लिया बाहर, अब कितना बच गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 और 3 की पावर 2x -1/2x। क्लियर हो गया, माइनस यहाँ पे 3 बाहर आ गया, कितना हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये हो गया 2 की पावर 3x -1/3x। अब देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जब तुम देख पा रहे हो तो यहाँ 2 तो लिखा ही है, 2 लिख दिया, इनटू यहाँ लिखा है a की पावर fx -1/fx, और इसकी प्रतिबंध ये रहता है कि यहाँ fx होना चाहिए।
चूंकि यहाँ है x टेंड्स टू 0 और हमें क्या चाहिए कि 2x टेंड्स टू 0। तो जब x टेंड्स टू 0 है तो 2x टेंड्स टू 0 होगा नहीं होगा, होगा। और ऐसी कंडीशन में ये एक मानक सीमा बन गई और मानक सीमा उसका मान क्या होता है log a। क्या होता है log a। तो log a का मान क्या हो गया log बेस e ऑफ 3, ये मान आ जाएगा इसका। क्लियर हो गया। माइनस यहाँ पे कितना है 3 लिखा है, 3 लिखा है डॉट, ये भी सेम a की पावर fx माइनस बटा fx है, तो उस कंडीशन में fx टेंड्स टू 0 होना चाहिए और fx का मतलब क्या है 3x। तो जब x टेंड्स टू 0 है तो 3x टेंड्स टू भी क्या होगा 0 होगा। इसका मतलब इसका मान क्या आ जाएगा log a, और log a क्या है log 2 है। तो या तो इसी रूप में छोड़ दो या हम दूसरे रूप में कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, इस 2 को इसकी पावर में भी ले जाया जा सकता है लघुगणक के गुणधर्म। तो उसके अनुसार ये हो गया log e ऑफ 3 स्क्वायर माइनस log e ऑफ 2 की पावर 3। तो कितना हो गया log e ऑफ 3 स्क्वायर मतलब 9 माइनस log e ऑफ 2 की पावर 3 मतलब 8। इस रूप में भी रख सकते हो या फिर और कहें तो क्या कर सकते हैं, एक फॉर्मूला और बन रहा है लघुगणक का log a माइनस log b, और इसे हम लिख सकते हैं log a बटा b मतलब log आधार e ऑफ 9/8। ये भी इसका मान आ सकता है, जो उचित हो वही तुम्हें याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार मानक सीमा पर आधारित प्रश्न इस प्रकार करना है। ठीक है, एक सवाल और करके देखते हैं फिर हम होमवर्क देंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या है, ध्यान दीजिए। इसी पर अगला सवाल है हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 और क्वेश्चन है 2 की पावर 3x, 2 की पावर 3x माइनस 3 की पावर x और इसमें भाग लग रहा है किसका sin 3x का। ये हमारे पास क्वेश्चन है 2 की पावर 3x माइनस 3 की पावर x बटा sin 3x, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले कौन सी विधि की बात करें हम, सबसे पहले हम बात करते हैं कौन सी विधि की, प्रतिस्थापन विधि की। तो देखिए प्रतिस्थापन सवाल तो सेम ही है, कुछ खास अंतर नहीं है, लेकिन बस फर्क ये आ गया, पिछली बार यहाँ x था, इस बार यहाँ पे क्या दे दिया sin 3x, तो उसकी वजह से क्या चेंज होगा वो भी देख लीजिए। सबसे पहले कौन सी विधि, प्रतिस्थापन विधि। और जब प्रतिस्थापन विधि की बात की तो बताइए क्या रूप बनेगा, ध्यान दीजिए। 2 की पावर 0 0 सॉरी 2 की पावर 0 1 1 माइनस 3 की पावर 0 भी 1 1 माइनस 1 0 बटा sin 0, और sin 0 का मान भी कितना 0। इसका मतलब कौन सा रूप बन गया 0 बटा 0 रूप बन चुका है, मतलब है निर्धारित रूप बन गया। तो प्रतिस्थापन विधि तो काम की नहीं है। अब क्या करें, ऐसी स्थिति जब प्रतिस्थापन विधि काम की नहीं हो तो इस स्थिति में क्या करना चाहिए, किसी अन्य विधि के बारे में सोचना चाहिए। और यहाँ तुम देख पा रहे हो कि a की पावर fx, a की पावर x और sin, मतलब मानक सीमा बन सकती है ना। तो मानक सीमा बनाइए, यहाँ पे क्या बनेगी ध्यान दीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, क्लियर है। और यहाँ थोड़ा सा एडजस्टमेंट इस प्रकार कीजिए ताकि एक फॉर्मूला बन जाए। a की पावर के रूप में फॉर्मूला क्या होता है, a की पावर x माइनस 1, तो मतलब 2 की पावर 3x माइनस 1 लिखना है। ठीक है, माइनस ऑफ 3 की पावर x माइनस 1, और इसमें भाग किसका लग गया sin 3x का भाग लग गया। क्या किया है, एक जोड़ा है एक घटा है और उनको अलग अलग एडजस्ट कर दिया है। अब क्या करें, अलग अलग भाग दे दो तो क्या आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो गया 2 की पावर 3x माइनस 1 बटा sin 3x माइनस 3 की पावर x माइनस 1 बटा sin 3x। और जब ऐसी स्थिति बन जाए फिर हमारा दिमाग चलना चाहिए कि भाई मानक सीमा क्या होती है। मानक सीमा इसके लिए क्या होती है, a की पावर fx माइनस 1 बटा fx आना चाहिए, और बटा fx का मतलब कितना आना चाहिए 3x। तो किस प्रकार लिखोगे ध्यान दीजिए,
लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ है 2 की पावर 3x माइनस 1 बटा, ध्यान दीजिए कितना आना चाहिए था, 3x आना चाहिए था, 3x लिख दिया। अब 3x नहीं है अपने पास तो क्या करेंगे, साइन 3x में 3x का भाग भी दे देंगे इस प्रकार। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट इसमें क्या आ जाएगा, माइनस इसमें क्या आ जाएगा, 3 टू पावर x माइनस 1 बटा x का भाग, सॉरी x का भाग दिया है तो साइन 3x में भी किसका भाग लगेगा, x का भाग लगेगा। ये दूसरा पार्ट आ गया। ठीक है, अब देखो इसको इसके साथ एडजस्ट कर दो तो क्या आ गया अपने पास, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ आ गया अपने पास 2 की पावर 3x माइनस 1 बटा 3x, और साथ में मैं अलग से लिख सकता हूँ कितना, इसके गुणा में मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कितना, साइन 3x, और उसमें भी किसका भाग लग रहा है, 3x का, ये अलग से लिख दिया। क्लियर है, माइनस यहाँ पे देखिए तो कितना आ जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ कितना, 3 टू पावर x माइनस 1 बटा x, ये तो अलग लिख दिया। क्लियर है, यानी कि ये अलग है, इसको भी अलग से दिखा दो इस प्रकार। ठीक है, और इसके साथ में क्या है, 1 अपॉन साइन 3x और बटा x था। अब ध्यान दीजिए ये भी एक मानक सीमा बन सकती है, लेकिन फर्क किसका आ रहा है, यहाँ पे 3x है, यहाँ सॉरी 3x है, यहाँ पे क्या है x, तो इस x को भी किस में बदल दो, 3 में, तो 3 से गुणा कर दिया, 3 का ही यहाँ पे गुणा कर दिया। क्लियर है, ये दूसरी सीमा बन गई। अब सीमा का गुणधर्म क्या कहता है, सभी सीमाओं को अलग अलग कर दो। तो सबसे पहले तो सीमा किस पर लग गई, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे लगी 2 की पावर 3x माइनस 1 बटा 3x, और इसमें भाग किसका लग रहा था, डिवाइड बाई, इसमें सीमा लगेगी तो लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये हो गया साइन 3x बटा 3x का। क्लियर है, ये दूसरी सीमा बन गई। सेम माइनस पहली सीमा इस पर लग जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0, 3 टू पावर x माइनस 1 बटा x। सेम दूसरी सीमा क्या है, 3 तो इसके गुणा में लिखा है तो 3 पर तो सीमा का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए इस 3 को तो कहाँ निकाल दिया, बाहर, और यहाँ हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x, और उसमें भाग किसका लग रहा है, 3x का। क्लियर है, अब देखिए इसका मान कितना आएगा, तो सबसे पहले इसका बताओ कितना आएगा, ये क्या फॉर्मूला बन गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 की पावर fx माइनस 1 बटा fx, और कंडीशन क्या होती है कि यहाँ भी fx होना चाहिए, और fx क्या है, 3x है, तो यहाँ 3x टेंड्स टू 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना आ गया, इसका मान log a, log a का मतलब log 2 बटा, यहाँ पे मानक सीमा ही है, साइन ऑफ fx बटा fx लिखा है, तो यहाँ fx टेंड्स टू 0 होना चाहिए, जब x टेंड्स टू 0 है तो 3x टेंड्स टू भी क्या होगा, 0 होगा, मतलब इसका मान क्या है, 1 है, माइनस इसका मान क्या बनेगा बताइए, लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू पावर x माइनस 1 बटा a, सॉरी x, मतलब ये कितना हो गया, log 3। क्लियर है, और इसमें डिवाइड किसका लग जाएगा, 3 तो बाहर लिखा ही है, और इसका मान अभी देखा है कितना है, 1 है, मतलब हम कह सकते हैं ये आ गया log e2 माइनस 1 बटा 3 log e ऑफ 3, इस रूप में इसको रख देना है। ये इसका दूसरा क्वेश्चन हो गया है, याद रखने की आवश्यकता है किस प्रकार क्या होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें इसमें, यदि तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें हम देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन है e टू पावर x माइनस e टू पावर माइनस x एंड दैट इज डिवाइडेड बाय x। चलिए इसकी बात कर लेते हैं, कितना होगा, ध्यान दीजिए, एक जो फलन है वो कुछ इस प्रकार दिया गया है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू पावर x माइनस e टू पावर माइनस x एंड दैट इज डिवाइडेड बाय x। आसानी सवाल है, खास कठिन सवाल नहीं। तो सबसे पहले तो क्या करें, इसको मानक सीमा में बदलना है, और मानक
मानक सीमा में बदलने के लिए सबसे पहले क्या सोचना पड़ेगा, इसको इस प्रकार एडजस्ट करो ताकि सूत्र बन जाए। और e की पावर x और e की पावर माइनस x दोनों के लिए मैंने मानक सीमाएं बता रखी है, तो सबसे पहले इसको एडजस्ट इस रूप में कर दिया। अच्छा, उससे पहले ये देखिए, क्या इस सीमा का डायरेक्ट प्रतिस्थापन विधि से मान ज्ञात करना संभव है? तो उसके लिए देख सकते हो तुम e टू पावर 0 मतलब 1 माइनस e टू पावर माइनस 0 का मान भी कितना होता है 1, 1 माइनस 1 0 बटा 0, मतलब प्रतिस्थापन विधि से अगेन कौन सा रूप बन गया है, 0 बटा 0 रूप बन गया है। तो ऐसी स्थिति में क्या करें, अन्य विधि का उपयोग करें। और अन्य विधि में सबसे पहले दिमाग में कौन सी विधि आती है, जब ये मानक सीमा बन रही तो मानक सीमा विधि, ठीक है। अच्छा, ये भी तुम्हें याद रखने की आवश्यकता है, कोशिश करो ज्यादातर सवाल में मानक सीमा लगाने की, क्योंकि मानक सीमा से सवाल बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए सवाल की बात करें, लिखा है e की पावर x, अच्छा इसको एडजस्ट करना है, तो ध्यान दीजिए e की पावर x का फॉर्मूला क्या था, e की पावर x माइनस 1 बटा x, यही था ना, माइनस ऑफ e की पावर माइनस x माइनस 1 एंड बटा कितना x, मतलब क्या किया है, माइनस था बीच में चिन्ह, इसलिए मैंने एक जो एक इसके साथ लिया, एक ही इसके साथ लिया है। नेक्स्ट स्टेप में क्या जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, देखिए x का अलग अलग भाग दे दिया तो क्या बन गया, e की पावर x माइनस 1 बटा x, क्लियर है, माइनस e की पावर माइनस x माइनस 1 बटा x, और सीमा दी गई है तो सीमा को अलग अलग कर दीजिए। फिर क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 बटा x, इस पर सीमा अलग अलग लगा दी, और माइनस ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर माइनस x माइनस 1 बटा x, और हम जानते हैं इसका मान क्या होता है, 1 होता है, माइनस इसका मान क्या होगा, माइनस 1, तो क्या हो गया 1 प्लस 1 मतलब कितना 2, इसको भी तुम्हें याद रखने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि इसी का देखें हम, तो ध्यान दीजिए किस प्रकार लिख सकते हैं, अगर इसी सवाल की तुम बात करो, सपोज करो इसको दूसरे रूप में देखें तो वो भी देख सकते हो, देखिए बड़ा आसान मेथड है, अगर इसको इस रूप में लिखना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, कैसे, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, और इसमें भाग किसका लग रहा था, x का, किस प्रकार लिखोगे, ध्यान दीजिए, सबसे पहले जो माइनस वाला पार्ट है इसको हटा दो, तो हटाओगे तो कैसे हटा सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको मैंने लिख दिया e की पावर x, इसको क्या लिख सकते हो, माइनस 1 अपॉन e की पावर x, उसमें भाग किसका लग रहा है, x का, क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करें, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लघुत्तम क्या आ जाएगा, e की पावर x आ जाएगा, तो इससे गुणा होगा, और इससे गुणा होगा तो हो गया e की पावर x का स्क्वायर, और माइनस 1 बटा x इंटू e की पावर x, इस रूप में आ गया। अब ऊपर देखिए फॉर्मूला कुछ बन रहा है, उस फॉर्मूले को लगा दिए, क्या फॉर्मूला है, लिमिट x टेंड्स टू 0, फॉर्मूला बन रहा है ऊपर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो क्या होता है a माइनस b इंटू a प्लस b, क्लियर है, और भाग किसका लग रहा है x इंटू e की पावर x का। अब तुम देख पा रहे हो यहाँ एक केवल एक ही मानक सीमा है, तो उसका मान क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, और इसका मान, इसको एक बार लिख दो e की पावर x माइनस 1 बटा x, ठीक है, और लिमिट इस पर भी लगा दो, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x प्लस 1 बटा x, सॉरी e की पावर x। अब देखिए कितना आ गया, जब तुम इस सीमा की बात करोगे तो यहाँ पे ये मानक सीमा बन गई, मानक सीमा का मान कितना होता है 1 इंटू, यहाँ पे रखोगे तो कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिए e की पावर 0 1 प्लस 1 और बटा e की पावर 0 1, मतलब कुल मिला के 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, 2 बटा 1 2, मतलब इसका सीमा का मान कितना आ रहा है 2 आ रहा है, ठीक है। इसी में जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, वो भी देख लीजिए, इसी पर आधारित। तुम देख पा रहे हो मैं मानक सीमाओं का जो टॉपिक है इसको थोड़ा ज्यादा ही डिटेल में लेके जा रहा हूँ, बहुत सारे सवाल करवा रहा हूँ मैं तुम्हें, और तुम्हें डेली ही सवाल करके देखने जो बताए जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड यही माना जाता है, ठीक है। चलिए इसका एक सवाल और देखिए, सवाल दिया गया है e की पावर x लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x माइनस 2 अपॉन x स्क्वायर। चलिए बात करते हैं इस सवाल को कैसे करें। तो सबसे पहले तुम देख सकते हो यहाँ पे कि क्या ये
प्रतिस्थापन विधि से सरल होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि e की पावर 0 1 प्लस 1 2 2 माइनस 2 0 बटा 0 फॉर्म। इसका मतलब प्रतिस्थापन विधि तो काम की नहीं। तो फिर क्या करें? किसी अन्य विधि के बारे में सोचें। और अन्य विधि की जब बात आती है तो सबसे पहले किस विधि के बारे में सोचना चाहिए? क्या मानक सीमा बन रही है? क्या देख पा रहे हो? तो मानक सीमा बन सकती है क्योंकि e की पावर x है। लेकिन मैंने जैसे पिछला सवाल बताया उसी प्रकार इसके बारे में सोचो। सबसे पहले इसी को हटा दो, क्योंकि डायरेक्ट तुम कर नहीं पाओगे। एक्स स्क्वायर लिखा है यहाँ, इसलिए एक घात होती तो हम डायरेक्ट लगा सकते थे फॉर्मूला ना। लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ लिखा है e की पावर x और इसको मैंने लिख दिया प्लस 1 अपॉन e की पावर x और माइनस 2 और उसमें भाग लग रहा है एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या हो गया यहाँ पे? लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ देखिए लघुत्तम लीजिए, लघुत्तम e की पावर x आएगा तो ये हो जाएगा e की पावर x का स्क्वायर और प्लस 1 और माइनस 2 e की पावर x। ठीक है, और बड़ा भाग किसका लग जाएगा? e की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर, और मैं इसके गुणा में 1 मान सकता हूँ। ठीक है, तो अब क्या बन गया? देखिए कोई फॉर्मूला है क्या? लिमिट x टेंड्स टू 0, ये फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस b स्क्वायर। मतलब इसको लिख सकता हूँ e की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर। उसमें भाग किसका लग गया? e की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर। ये दोनों स्क्वायर के रूप में दोनों को साथ ले लीजिए। फिर क्या हो गया? लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन e की पावर x तो अलग है, क्लियर। और इन दोनों को जब साथ में लोगे तो क्या बन जाएगा? e की पावर x माइनस 1 बटा x और इसका होल स्क्वायर। अब सीमा अलग अलग लगा दीजिए। इसका मान तो तुम जानते हो 1 बटा 1 आ जाएगा, और जब तुम इस पर सीमा लगाओगे तो सीमा को स्क्वायर के अंदर ले जाया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में मान कितना आ जाएगा? 1 का स्क्वायर, मतलब कुल मिला के कितना आ गया? 1 आ। ये इस सीमा का मान। क्लियर हो गया? अब चलिए मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ जो तुम्हें घर करके देखने हैं। ठीक है, फिर अपन कल इसकी बात कर लेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन है जो तुम्हें लिखने चाहिए होमवर्क में। क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं ध्यान दीजिए। लिमिट, पहला सवाल, लिमिट x टेंड्स टू 0 5 टू पावर x प्लस 3 टू पावर x प्लस 2 टू पावर x एंड माइनस 3 दैट इज डिवाइडेड बाय x। ये सवाल तुम्हें करके देखना है। दूसरा सवाल, लिमिट सेम सवाल दे रहा हूँ लेकिन थोड़ा चेंज है। लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू पावर x प्लस b टू पावर x प्लस c टू पावर x माइनस 3 एंड दैट इज डिवाइडेड बाय x। दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल हम बात करें तो लिमिट, थोड़ा सा दिमाग लगाना, ये सवाल थोड़ा अलग है। इसकी बात हम कर भी चुके हैं इस प्रकार के सवाल की। लिमिट x टेंड्स टू 0 8 टू पावर x माइनस 4 टू पावर x माइनस 2 टू पावर x एंड प्लस 1 एंड दैट इज डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे इनमें तो क्या था? x का भाग लग रहा था, मतलब डायरेक्ट मानक सीमा बना सकते हैं। कैसे? इसके साथ एक ले लिया, इसके साथ एक ले लिया, इसके साथ एक ले लिया, मानक सीमा बन गया, x का भाग दे दिया। यहाँ भी बन सकती, लेकिन यहाँ दिक्कत है क्योंकि यहाँ x स्क्वायर आ गया। तो सबसे पहले क्या करें? 60 को इन दोनों के रूप में लिख देना। 8 को क्या लिख सकते हैं? 4 दूनी 8, 2 गुणा 4, और फिर कर सकते हो। ठीक है, चौथा सवाल क्या होगा? बात करें लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू पावर mx माइनस b टू पावर nx n, उसमें भाग लग रहा है किसका? x का। ये तुम्हें करके देखना है। और पांचवा सवाल है लिमिट x टेंड्स टू 0 9 की पावर x माइनस 2 इंटू 6 की पावर x एंड प्लस 4 की पावर x, और इसमें भाग लग रहा है किसका? x स्क्वायर का। केवल 5 ही सवाल दिए मैंने। ठीक है, तो ये तुम्हें करके देख लेना है, करके देखना है इन सभी सवाल को। ठीक है, देखो किस प्रकार होंगे। 4 तो मैं बता ही चुका हूँ। ये सवाल भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला बन जाएगा a की पावर fx माइनस 1
और वो वाला फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ थोड़ी दिक्कत आएगी, 9 है, ये नहीं है, कितना है 9। तो सबसे पहले इन तीनों की मदद से इसको लिख सकते हो 3 की पावर 2 का स्क्वायर, सॉरी x, इसमें 2 × 3 की पावर 2 और 2 की पावर 2, और इसमें लिखते 2 की पावर 2 का x, और फिर तुम मानक सीमा इसमें बना सकते हो, कोई मानक फॉर्मूला बनेगा उसके माध्यम से, ठीक है। चलिए आज इन सवालों को करने की कोशिश कीजिए, फिर भी अगर कोई डाउट हो तो मैं यहाँ पे तुम्हारी हेल्प के लिए हमेशा विद्यमान हूँ। चलिए धन्यवाद।